हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पवन सिंह। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो लिया गया है ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 से है। किससे है? क्लास 12 से है। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट ऑर्डर का दिया गया है। किसका है? फर्स्ट ऑर्डर का। इसके पहले जीरो ऑर्डर पढ़ते हैं हम लोग, तो पहले आज हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर करा रहे हैं। वैसे हमारी पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, केमिकल काइनेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसमें देखेंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हमने सोचा कि एक इंडिविजुअल फर्स्ट ऑर्डर का बना करके वीडियो डालें जो आप आसानी से देख सकें और उसको समझ सकें। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल to the first power of the concentration of reactant। जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पावर के 1 होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर आपने पढ़ा होगा। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है वहां पर n की वैल्यू क्या होती है? अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, कोई भी रिएक्शन लेते हैं, क्या है? फॉर अ रिएक्शन जैसे ये क्या हमारा रिएक्टेंट है और ये क्या बन रहा है? यहाँ पे ये बना रहा है क्या? प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है? प्रोडक्ट। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा? जब फर्स्ट ऑर्डर, पहले ही बात हो गई, क्या है? फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वेयर n इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है तो n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। n क्या होता है? n क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। और n कहां से आता है? जब हम लोग पढ़ते हैं कि a के पावर x एंड b के पावर y, तो x प्लस y इक्वल टू क्या हो जाता है? n। और n क्या है? क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या है? फॉर अ रिएक्शन। चलिए इसका रेट लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? रेट लिखते हैं। जैसे अगर इसका हमने रेट लिखा, रेट, तो क्या हो जाएगा? माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ द ए अपॉन डी टी। इसको इक्वेशन मान लिया, 1 माना। दूसरा क्या पढ़ा था हम लोगों ने? रेट इक्वल टू के ए के पावर 1। क्या पढ़ा था? रेट के ए के पावर 1। ये हमारा क्या है? इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे आप? इक्वेट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इस दोनों को क्या कर देते? इक्वेट करेंगे हम। तो यहां पे क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा माइनस डी ए कंसंट्रेशन ऑफ ए अपान डी टी इक्वल टू के ए के पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या आएगा? माइनस डी ए अपान डी टी इक्वल टू के ए के पावर 1। अब ये आ गया। अब क्या करना होगा हमको? इसे करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। क्या होगा? इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट। अब यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहे हैं हम, यहाँ पे इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट बोथ साइड। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन डी कंसंट्रेशन ए अपान डी टी। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन के ए के पावर 1। ए के पावर 1 इसका इंटीग्रेशन किया। ठीक है, पीछे जो हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था, या जो पीछे आप वीडियो में देखेंगे, वहां पे क्या है? वहां पर जब रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं पहले डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखते हैं, आफ्टर दैट किस में लिखते हैं? इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? इंटीग्रेट। अब ये फर्स्ट ऑर्डर में इंटीग्रेशन
और जीरो ऑर्डर में भी इंटीग्रेशन पढ़ा होगा आपने। तो आगे क्या होगा, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, dt को इधर लाएंगे, a को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -1 अपान a इंटू da इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक, अब यहां पे क्या लिखा हमने, a को इधर ले आए और dt को इधर ले गए, तो क्या हो गया, -1 अपान a, ठीक है, dA इक्वल टू के इंटीग्रेशन dt। ठीक, अब यहां पर कुछ आपको इस तरह से देखने को मिला। अब इसके लिए क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन मिले आपको, तो पीछे आपने जीरो ऑर्डर में जो पढ़ा था, वहां पे पढ़ा था आपने जीरो ऑर्डर में कि इंटीग्रेशन जो था वो था, जैसे मान लीजिए कि कोई वैल्यू नहीं होती तो वहां पे 1 मानते, क्या मानते, 1, और d अपान x होता है, क्या होता है, हाँ 1 इंटीग्रेशन 1 लेते हैं, और क्या होता है वहां पर, जैसे है ये dx है, ये dx है, इसको सपोज वैल्यू मान लिया 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, 1 अपान x इंटू dx, देखिए इसी फॉर्म में लिखा है 1 अपान x इंटू dx लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी ये log x की वैल्यू हो जाएगी, किसकी होगी, log x होगी। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, इसको इसके फॉर्म में चेंज करना है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, log x होती है। अब यहाँ केमिस्ट्री में जो हम लोग पहले log x डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले log x को क्या लिखेंगे, यहाँ पे log को क्या लिखेंगे, ln लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ln, और ln क्या होता है, नेचुरल लॉग, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, नेचुरल लॉग। ठीक, अब चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे देखिए आप यहाँ पे क्या होगा, ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये वैल्यू कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पे a, तो आगे क्या बच जाएगा आपका, a बचेगा, कंसंट्रेशन ऑफ a इक्वल टू k, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा t, यहाँ पर ये पूरा कैंसिल हो गया, ये d कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया, प्लस i। अब ये जानते हो, ये इक्वेशन नंबर आपका क्या बन गया, इक्वेशन नंबर बन गया 3 बना, क्या बना, इक्वेशन नंबर 3। और इसको जो कि बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं, इसको आई से भी लिख सकते हैं, किससे, आई से और सी से, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, लेटस, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर मानेंगे, लेटस सपोज करिए, क्या करेंगे, इफ t इक्वल टू 0, t का मतलब क्या है, यहाँ पर टाइम है और 0 सेकंड है, कितना है, 0 सेकंड है, एंड a इक्वल टू क्या है, यहाँ पर a नॉट है, इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या है ये, इनिशियल कंसंट्रेशन, a इक्वल टू क्या है, a नॉट, ये हमारा है इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको हमने मान लिया। तो आगे क्या होगा, अगर इसी वैल्यू को क्या करें हम लोग, यहां पे पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक, t के मतलब क्या है, t इक्वल टू 0 सेकेंड, और a का मतलब क्या है, a नॉट, क्या आपका है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान देना, जब कोई भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती, कोई भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, स्टार्ट होने के पहले t टाइम अगर 0 है, तो क्या a क्या है, a नॉट है, क्या है, a नॉट। तो पुट द वैल्यू ऑफ t एंड a
इन इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपका इक्वेशन थर्ड ये मिला था। अब इस इक्वेशन में आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, ए की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर ए नॉट हो जाएगा। ए की जगह पे क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू के इंटू टी की वैल्यू क्या है 0 प्लस क्या हो जाएगा आई। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा, अच्छा ठीक है, यहां पर माइनस भी रहेगा, माइनस रहेगा, माइनस ए नॉट इक्वल टू आई। ठीक, अब एक चीज ध्यान देना है आपको, यहां पर हमने क्या बताया था कि यहां पे जब वैल्यू आपने लिखी थी तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका ln आएगा, क्या आएगा ln आएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे ln माइनस, और यहां भी आप क्या लिखेंगे ln लिखेंगे माइनस, और यहां भी क्या लिखेंगे माइनस ln। तो जो a की वैल्यू आई की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी, माइनस ln ए नॉट आया, क्या आया, माइनस ln ए नॉट आ गया। ठीक, इसको आप जरा नोट करिए एक बार, देखिए फिर इधर हम लिख रहे हैं, यहां तक समझिएगा बात को कि यहां पर हमने क्या किसकी वैल्यू निकाली, आई की वैल्यू निकाली हमने। ठीक, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट या आई आर सी, इसको हम मिटा दे रहे हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट को। ठीक, अब आगे देखेंगे फिर हम लोग, हमको आई की वैल्यू क्या मिली, माइनस ln ए नॉट। अब क्या है, इस वैल्यू को उठा करके पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर थर्ड में। पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है आपका, माइनस ln ए कंसंट्रेशन ऑफ द ए इक्वल टू के टी प्लस आई, ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। इसमें आई की वैल्यू लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस ln कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के टी प्लस माइनस ln ए नॉट, ए नॉट ln ए नॉट, ये वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पे। समझ में आ गई सबको बात। यहां पर क्या किया गया, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया गया। अब क्या करेंगे, अब हमको देखना है, इसको सॉल्व करना है। आगे हमको लाना क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां तो सबको समझ में आ गया। आगे देखिए, अब इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ln ए नॉट माइनस ln कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के टी। क्या है, ln ए नॉट माइनस ln ए इक्वल टू के टी। ठीक, अब आपको जो इस तरह की कुछ वैल्यू देखने को मिली है, अब ये क्या है, ये जो वैल्यू है, अब इसके लिए क्या है, आपको थोड़ा सा एक फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। ये आप पढ़े होंगे या मैथ्स वाले स्टूडेंट को पता होगा क्या होता है। जैसे log m प्लस log n इक्वल टू हो जाता है log m इंटू n होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है कि log m माइनस log n इक्वल टू log m बाई n होता है। थर्ड क्या होता है, log m के पावर n, log m टू पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा। तो ये तीन फार्मूले आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। यहां पे देखेंगे आप कि ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले का रिलेशन इस इक्वेशन से दिख रहा है। आप यहां पे देखिए, ये कुछ आपको इस तरह से दिख रहा है। ठीक, ln ए नॉट माइनस ln ए इक्वल टू, तो क्या करेंगे आप, इसको इस फार्मूले पे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ln
ये होगा ln A नॉट अपान A इक्वल टू KT, इक्वल टू KT। अब जो ln होता है, ln की जो वैल्यू होती है, ये ln की वैल्यू हो जाएगी, ln इक्वल टू होता है log, ln की वैल्यू होती है 2.303 log होता है। क्या होता है? 2.303 log होता है। अब इस वैल्यू को उठा करके आप यहां पे पुट करेंगे, ठीक? तो क्या हो जाएगा? ln के जगह पे क्या आएगा आपका? 2.303 log 2.303 log A नॉट अपान A इक्वल टू KT। अब आप T को इधर ले आइए, अब T को यहां लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2.303 अपान T log A नॉट बाई A इक्वल टू K। समझ में आ रहा है सबको? अब देखिए यहां पे क्या है, इस वैल्यू को पुट किया गया तो इसको चेंज करके इस फॉर्म में लिया गया। अब क्या है कि इसको T को यहां ले गए तो किसके इक्वल आ गए? K के। अब क्या है? फाइनल फार्मूला आपका आने वाला है। फाइनल फार्मूला क्या होगा आपका? अब K को आप इधर ले आइए, K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T log कंसंट्रेशन ऑफ द A अपान कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट अपॉन द A। ठीक, ये आ गया आपका फार्मूला। अब यहां पे क्या है? ये फाइनल फार्मूला आप आया, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक, ये है फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। किसके लिए? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये क्या है? के है कि रेट कांस्टेंट होता है। टी क्या है? टाइम टेकिंग। ए इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट एंड ए रिमेनिंग कंसंट्रेशन आर फाइनल। पहले आप इसको नोट करिए, फिर आगे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहले इसको नोट करिए। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो आपको मिला था वो क्या मिला? वो मिला था के इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए अपान ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपान। ये आपको इंटीग्रेटेड रेट ला इसके लिए मिला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। के क्या है? रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। टी क्या है? टाइम टेकन है, टाइम टेकन है। ए क्या है? ए नॉट सॉरी इनिशियल कंसंट्रेशन। ए क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन आर रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ठीक, ये तो इसकी मीनिंग है, क्या निकल के आता है। अब क्या पढ़ना है हमको?
इसी का हमको देखना है, क्या देखना है, ग्राफ देखना है। क्या बनाना है, हमको ग्राफ बनाना है। तो हमको देखना है ग्राफ बिटवीन, ग्राफ बिटवीन, इसके बीच में हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए लॉग ए नॉट वर्सेस टाइम। ठीक, इसके बीच में हम लोग क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। तो यह इक्वेशन आपका क्या था, यही था। तो हमको क्या लिखना होगा, इसको पहले y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ले जाएंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, k, ये आपके पास इक्वेशन था यही, k इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग ए नॉट बाई ए था। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी को इधर ले जाएंगे, के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए हो जाएगा। ठीक, अब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, ये हमारा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। तो वाई पर क्या कौन सा आएगा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, एंड यहां पर क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा टाइम। क्या आएगा, टाइम। इन दोनों के बीच में हमको ग्राफ बनाना है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो लॉग, अब इस फार्मूले क्या करेंगे हम लोग, के टी, और इसको लाएंगे नीचे यहाँ पे 2.303। ठीक, और ये हो जाएगा लॉग, क्या था, ए नॉट माइनस लॉग ए हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, लॉग ए नॉट, इसी का ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसका बनाना है लॉग ए नॉट, लॉग कंसंट्रेशन ए, सॉरी इनिशियल कंसंट्रेशन, ग्राफ बनाना है आपको किसका, कंसंट्रेशन ऑफ ए का बनाना, सॉरी इसका बनाना है कंसंट्रेशन ऑफ ए का। अब इसको लेके आएंगे आप यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए, इसको आपको वाई एक्सिस पे लाना है। तो चलिए यहां लिखते हैं हम, ये हो जाएगा लॉग ए, ठीक, माइनस के टी इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो लॉग ए इक्वल टू के टी अपान 2.303, ठीक है, प्लस लॉग ए नॉट, ये आएगा आपका। तो ये क्या है, ये किसके फॉर्म में आ गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, किसके फॉर्म में आया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे क्या है, y है इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये क्या है, y एक्सिस पे है। ठीक, अब यहां पर देखिए ये जो t है ये किस एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है, एक्सिस पे है। ठीक, और ये जो है लॉग, ये किस में फॉर्म में आएगा, ये चला गया था इधर, तो ये हो जाएगा माइनस में, इसमें हो जाएगा माइनस में आएगा। अब देखिए यहां पर जो है x एक्सिस पे क्या है, t है, और y एक्सिस पे क्या है, a है, log a। अब ये जो बचा हुआ आपका है, ये इसको बोलते क्या है, ये जो है ये आपका क्या है, स्लोप है। क्या है, स्लोप, और c क्या है, इंटरसेप्ट है। अब स्लोप यहां पर देखेंगे आप कैसा बन रहा है, निगेटिव स्लोप है। कैसा है, जो आपका ये स्लोप बन रहा है, ये स्लोप कैसा है, ये निगेटिव स्लोप है। और log a किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, t के।
तो ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इससे ये क्लियर होगा कि जो ग्राफ आपका बनेगा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन का बनेगा। और ये निगेटिव स्लोप है तो ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनने वाला है, ये ग्राफ बनेगा आपका कुछ इस तरह से निगेटिव। ठीक, अब इसकी स्लोप क्या निकल के आई, इसकी जो स्लोप है वो आई माइनस के बाई 2.303। ठीक है, ये ग्राफ हो गया किसके बीच में, ग्राफ बिटवीन द लॉग ए वर्सेस टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये ग्राफ आप जो है बना लीजिए और एक पॉइंट आप नोट करके लिख लेना, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बनता है ग्राफ। ठीक है, जीरो ऑर्डर हम पढ़ा देंगे आपको, वहां पर क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, और कंसंट्रेशन ऑफ log A versus time for first order reaction। ठीक, ये दोनों में डिफरेंट होता है, किसमें किसमें, जीरो ऑर्डर के लिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ बनता है और ये फर्स्ट ऑर्डर का बनता है। इसमें क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, और इसमें log A वर्सेस टाइम होता है। ठीक, इसको आप नोट करिए, ये क्या हो गया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सॉल्व किया है उसी के बेस पे चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, और जो फार्मूला हमने सॉल्व किया है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का उसको अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन पे कि देखिए कैसे उसका यूज आता है फार्मूले का। क्वेश्चन क्या है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज फ्रॉम 800 मोल पर डेसीमीटर क्यूब टू 50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इन 2 into 10 to power 4 सेकेंड। फाइंड द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट आपको बताना है। तो आपको पता है कि फार्मूला क्या है आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए, K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपान कंसंट्रेशन ऑफ, ये आपका है फार्मूला। ये किसके लिए है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये फर्स्ट ऑर्डर की ही बात करेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का ही क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, फर्स्ट ऑर्डर। अब कुछ करना नहीं है, आपको सीधे वैल्यू उठा के रखनी है। के क्या दिया है, यहां पर आपको के फाइंड करना है, टी ऑलरेडी गिवन है, कितना है 2 into 10 to power 4 सेकेंड। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था 800 मोल डेसीमीटर क्यूब, 800 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना है 50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। फार्मूला लगा दो आप, क्या करेंगे, K इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 2 into 10 to power 4 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था 800 मोल पर डेसीमीटर क्यूब अपान 50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये मोल डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 पंजा 5, और कितना बचा यहाँ पे 3, और 5 6 30। ठीक,
अब जो आपका यहाँ पे आया आगे कैलकुलेशन के बाद आफ्टर कैलकुलेशन k इक्वल टू 2.303 अपान 2 इंटू 10 टू पावर 4 log 16। अब देखिए log 16 काफी बड़ी वैल्यू है, तो log 16 तो कोई याद नहीं करेगा जल्दी। क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, log 16 को लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 4 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2 के पावर 4। आपने फार्मूला पढ़ा था क्या, log m के पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो 4 log क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.301 होती है। ये होती है log 2 की वैल्यू होती है 0.301 होती है, 0.301। अब उठा करके इसको वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपान 2 इंटू 10 टू पावर 4, ठीक, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.3, यहां पर हम क्या करेंगे 0.3 ही ले लेते हैं, ठीक है, ये लॉग की वैल्यू है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये वैल्यू है आपकी, सॉरी, अच्छा यहां पे ये तो 4 इंटू 2 आएगा, क्या आएगा, 4 आ जाएगा आगे, तो 4 और 2 लॉग की वैल्यू, तो यहां पे क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक। इसकी मीनिंग निकल के आप यहाँ पर आई 4 log 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू और log 2 की वैल्यू 0.3, ये हो जाएगा। तो इस वैल्यू क्या रख, तो 2 जा हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक। यहां से पॉइंट हटा दीजिए तो ये कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं आप। अब आगे इसको क्या करेंगे, k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान 2 3 जा कितना हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा, और ये 10 टू पावर 4 और 10 टू पावर हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए, 6 3 जा 18, ठीक, 0 1 आ जाएगा, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12 1 13, 13.81 8 10 टू पावर 5। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और इजी फॉर्म में क्या लिख देंगे, इस वैल्यू को लेके यहाँ पे डेसिमल पे, इसको पहले आप ऐसे लिख सकते हैं, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 13.818 इंटू 10 टू पावर -5 सेकेंड, या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजी कर फॉर्म में, क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, डेसिमल को ले आइए इधर, तो 1.381 इंटू 10 टू पावर -4 सेकेंड, ठीक। ये क्या है आपका फाइनल आंसर आया, सेकंड इनवर्स, ठीक, सेकंड इनवर्स। तो आपके k की वैल्यू क्या आ गई, वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 इंटू 81 इंटू 10 टू पावर 4 -4 सेकेंड आ गया, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या टॉपिक कवर किया, हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ा, उसकी पूरी प्रूविंग पढ़ी, और इसके बाद क्या पढ़ा, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आफ्टर दैट एक इक्वेशन उस पे सॉल्व किया, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ये जो फार्मूला था इस फार्मूले को देखा कि इस पे अप्लाई कैसे हो रहा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।